वो खामोशी से घोड़े पर सवार हुए और अपने पड़ाव की तरफ चले गए। अब क्या होगा यासू? चश्मानिया की परेशानी और बढ़ गई। क्या बातें हुई वहां? कहीं जंग ना हो जाए। बातों का तो मैं पता नहीं लगा सकी। यासू ने इनकार में सर हिलाया। मैंने सोचा था कि शहजादा जब वापस आएगा तो उससे मिलने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसका मौका नहीं मिल सका। एक तो वहां बहुत से आदमी मौजूद थे, फिर शहजादे ने घोड़े पर सवार होते ही घोड़े को एड़ लगा दी थी। फिर कैसे मालूम किया जाए क्या होने वाला है? कौन बताएगा? चश्मानिया को पंखे लग गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अभी तो कुछ पता नहीं चल सकता। हाँ, रात हो जाने दो तो मैं शहजादे के पास जाऊंगी। यासू ने दलेरी से कहा। अब तू अपने दिल का हाल बता, तू क्या चाहती है? मैं क्या चाहती हूँ यासू, तू मुझसे पूछती है? चश्मानिया तेज तेज सांसें लेने लगी। मालूम नहीं ये बंदर कहाँ से आके मर गया। 2 दिन और ना आता तो इसका क्या बिगड़ता, मैं अपने ठिकाने लग जाती। इन बातों को छोड़, ये बता तू करना क्या चाहती है? यासू ने उसे झड़का। अभी तो शहजादा यही है, कल कला वो वापस चला गया तो उम्र भर रोती रहेगी, फिर कुछ बनाए नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूं? चश्मानिया उंगलियां चटखाने लगी। तू ही बता मैं क्या करूं? मेरा दिल चाहता है कि बस किसी तरह उड़कर पारस के पास पहुंच जाऊं। तू उसके पास जाना चाहती है? हाँ, मगर वगर नहीं, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे। हाँ, अगर वो मुझे लेने आ गया तो मैं इनकार नहीं करूंगी। अगर वो यहाँ ना आ सका तो फिर क्या? फिर मैं क्या करूंगी? तुझे वहां जाना होगा, भाग कर। चश्मानिया ने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं यासू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तमाम कबीले में बदनाम हो जाऊंगी। मेरे बाप की नाक कट जाएगी। तेरे बाप ने अहद शिकनी करके अपनी नाक तो पहले ही कटवा ली है। यासू गुस्से से बोली। पूरे कबीले वाले लानत भेज रहे हैं उस पर। वो तो कहते हैं कि अगर करीमिया का हाकिम ना आया होता और तेरा बाप इस तरह वादा खिलाफी करता तो वो खुद अपने हाथों से तेरा हाथ शहजादे के हाथ में दे देते। पूरा कबीला शहजादे की तरफ है, मगर खौफ की वजह से खामोश है। करीमिया के हाकिम के पास 2000 हैं, कौन मुकाबला कर सकता है? चश्मानिया गहरी सोच में डूब गई। किन ख्यालों में खो गई हो? यासू ने उसे चौंका दिया। मैं ये नहीं कहती कि तू इसी वक्त शहजादे के पास चली जा। अभी तो मुझे शहजादे का हाल मालूम करना है, आखिर उसका इरादा क्या है। हाँ, अगर ऐसा मौका आ गया तो फिर शहजादे को हासिल करने की यही सूरत होगी। तेरे खैमे पर पहरा है, शहजादा यहाँ नहीं आ सकता, फौरन जंग शुरू हो जाएगी। मगर मैं भी तो बाहर नहीं जा सकती। चश्मानिया परेशानी से बोली। पहरेदार मुझे कब जाने देंगे? इसकी तू फिक्र न कर, बस अपना दिल कड़ा कर ले। फिर यासू ने उससे सरगोशियों में कुछ कहा। चश्मानिया इस दौरान कभी सर हिलाती और कभी आंखें फैला फैलाकर ताज्जुब का इजहार करती। सरगोशियों के बाद यासू उठकर खैमे से बाहर चली गई और चश्मानिया फिर सोच में खो गई। रात को यासू लोगों की नजरें बचाती शहजादे के पड़ाव में पहुंच गई। शहजादे ने दिल बर्दाश्ता होकर सामान बंधवाना शुरू कर दिया था। आधे से ज्यादा खैमे उखाड़े जा चुके थे और सामान गाड़ियों पर लादा जा रहा था। शहजादे को खबर की गई कि चश्मानिया की सहेली यासू आपसे मिलना चाहती है, तो वो खुद खबर देने वाले के साथ भागा चला आया और यासू को एक खैमे में ले जाकर बिठा दिया। शहजादे बहादुर, यासू ने फौरन बात शुरू कर दी। मुझे नहीं मालूम कि करीमिया के हाकिम और आपके दरमियान क्या बात हुई, लेकिन खैमे उखाड़े जाने से ये जाहिर होता है कि आप वापस जा रहे हैं। हाँ यासू, शहजादा ठंडी सांस भरकर बोला। मैंने तो कतमश से मुसालिहत की बहुत कोशिश की है। मैंने अपने वकार की भी परवाह नहीं की, खुशामद से भी दरेग नहीं किया, लेकिन वो मगरूर 2000 सवारों पर फूला हुआ है। उसने मेरी एक नहीं मानी और मुझे रात के अंदर अंदर अपनी हुदूद से निकल जाने का हुक्म दिया है। मगर शहजादे बहादुर, ये तो कोई बात नहीं हुई। यासू ने तंजिया लहजा इख्तियार किया। ये तो कोई दोस्ती और मोहब्बत ना हुई। आप चश्मानिया को बेयारो मददगार छोड़े जा रहे हैं। क्या यही अहदो पैमान हुए थे आप दोनों में? क्या करूं यासू, इसके सिवा चारा भी तो नहीं है। शहजादे ने अफसरदगी से कहा। मैं तो कतमश से वो बदला लूंगा कि दुनिया देखेगी। वो मेरे हाथ से बच नहीं सकेगा। शहजादे, आप तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। यासू जल कर बोली। करीमिया का हाकिम जब चश्मानिया को अपनी लौंडी बना लेगा तो फिर आप लाख कुछ करते रहें, सब कुछ बेकार हो जाएगा। सांप निकल जाए तो फिर लकीर पीटने से क्या हासिल होगा? मेरी मजबूरी भी देखो यासू। शहजादे की आवाज गहरे गम में डूब गई। मेरा अकेला मामला होता तो मैं लड़ भिड़ के मर जाता, लेकिन 500 सवारों को 2000 से लड़ा देना मौत को दावत देना है। एक भी जिंदा नहीं बच सकेगा। तो फिर यूं कहिए कि आपको चश्मानिया से कोई दिलचस्पी नहीं थी। यासू ने तेवरियां चढ़ा ली। उसे आप खिलौना समझ के खेल रहे थे। जरा सी मुसीबत पड़ी तो पीठ दिखाकर चल दिए। शहजादा बड़ा जिज़बिज़ होकर बोला। अच्छा ये बताओ, चश्मानिया क्या चाहती है? अगर वो कहती है कि मैं तो कतमश से जंग करूं तो मैं अपनी आन की कसम खाकर कहता हूं कि इसी वक्त तो कतमश पर हमला कर दूंगा और चश्मानिया पर साबित कर दूंगा कि मैं उससे वफादार हूं। चश्मानिया ये हरगिज नहीं चाहेगी कि आप एक बेकार सी जंग करके खुद को और अपने सवारों को हलाकत में डाल दें। यासू ने मुस्तकिल मिजाजी और संजीदगी से कहना शुरू किया। वो तो आपकी और आपके सवारों की जिंदगी की ख्वाहिश रखती है। आप ऐसा कदम उठाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यासू, तुम समझती हो कि मैंने कोशिश नहीं की?
शहजादा बड़े कर्ब से बोला, यकीन करो मैंने तो कतमश को राम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अब सिर्फ जंगी हरबा ही रह जाता है और इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। शहजादे बहादुर, अभी वक्त है, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। यासू शहजादे की तरफ से बिल्कुल मुतमईन होने के बाद मतलब पर आई, आप तैयार हों तो ये मसला जंग के बगैर भी हल हो सकता है, बस जरा हिम्मत की जरूरत है। मैं हर तरह तैयार हूँ यासू, शहजादे ने बेचैनी से कहा। चश्मानिया के लिए मैं हर कदम उठा सकता हूँ। शहजादे बहादुर, आपका सामान बन रहा है, रात के किसी भी पहर आप कूच कर सकते हैं। यासू कहते कहते रुकी। उसने शम्मा की रोशनी में शहजादे को गौर से देखा। रुको मत यासू, मैं सुन रहा हूँ, शहजादा इस्तराब से बोला। मेरा मतलब है जहाँ इतना सामान ले जा रहे हैं वहाँ इसमें एक सामान का और इजाफा कर लीजिए। मैं समझ नहीं सका यासू। शहजादे ने उलझते हुए पूछा, तुम किसे सामान भेजना चाहती हो, कितना वजन है उसका? शहजादे, चश्मानिया का वजन कुछ ज्यादा नहीं है। यासू ने जेरे लब तबस्सुम किया। उसे तो आप अपने घोड़े पर पुश्त के साथ भी बिठा सकते हैं। क्या चश्मानिया? शहजादे का मुंह हैरत से खुल गया। क्या वो अपने बाप को छोड़कर मेरे साथ चलने पर आमादा है? शहजादे बहादुर, बाप का घर तो हर बेटी को एक ना एक दिन छोड़ना पड़ता है, यासू ने संजीदगी से कहा। कभी खुशी और कभी आज जैसे हालात की मजबूरी से। आपको शायद पता नहीं कि चश्मानिया के बाप को एक अलग खैमे में कैद कर दिया गया है। उसे चश्मानिया से मिलने की भी इजाजत नहीं। फिर उसे छोड़ने या ना छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहजादे का दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उसे इस काम में बड़े खतरात नजर आए, लेकिन चश्मानिया का पैकर उसकी नजरों में घूम रहा था, जो शहजादे को हर खतरे से लापरवाह कर रहा था। यासू ने बात खत्म की तो उसने एक खदशे का इजहार किया। यासू, तुम जानती हो चश्मानिया के खेमे पर पहरा है। अगर वहां से निकलते हुए कुछ गड़बड़ हो गई और चश्मानिया को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? शहजादे, दिल में वसवसों को जगह न दीजिए, यासू इत्मीनान से बोली। खतरा तो हर काम में होता है और बहादुरों का काम ही खतरात से खेलना है। आप बस चश्मानिया को साथ ले जाने की हामी भर लीजिए और बाकी बातें किस्मत पर छोड़िए। मैं तैयार हूँ यासू, शहजादे ने फैसले का ऐलान कर दिया। चश्मानिया के बगैर मेरी जिंदगी भी अधूरी है। आप किस वक्त कूच के लिए तैयार हो जाएंगे? यासू ने पूछा। वो चाहती थी कि सही वक्त मालूम हो जाए ताकि वो अपना अगला कदम भी उसके मुताबिक उठाए। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, शहजादे ने सोचते हुए जवाब दिया। चश्मानिया के लिए अलग घोड़ा तैयार रखिएगा, यासू ने उसे ताकीद की। चश्मानिया अच्छी शहसवार है, फिर भी सफर के दौरान आप उसे अपने से आगे रखिएगा। शहजादे ने सर हिलाकर यासू को मुतमईन कर दिया। यासू इठलाती हुई चश्मानिया के खैमे में पहुंची। यासू और पहरेदारों में पहले तकरार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसके साथ झगड़ा नहीं किया। चश्मानिया बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसने सवालिया नजरों से यासू को देखा। यासू ने जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर सर हिलाया। चश्मानिया का धड़कता हुआ दिल अपनी फितरी रफ्तार पर आ गया। यासू ने अपने कपड़े उतारकर चश्मानिया को पहना दिए और चश्मानिया का एक जोड़ा निकालकर खुद पहन लिया। इस काम के दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता चश्मानिया को वो बातें भी बताती रही जो उसके और शहजादे पारस के दरमियान हुई थी। चश्मानिया अपनी सहेली की बड़ी एहसानमंद थी और बार बार कभी उसके हाथ और कभी मोहब्बत से उसका मुंह चूम लेती। अंदाजे के मुताबिक जब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया तो यासू ने चश्मानिया को बाहर जाने का इशारा किया। चश्मानिया अपनी बहादुर और मुखलिस सहेली से गले मिली और फिर बिस्मिल्लाह कहकर खेमे से कदम निकाला। बाहर निकलते वक्त उसके पैर लरज रहे थे, लेकिन उसने फौरन पैरों पर काबू पा लिया और कदम जमा के चलने लगी। यासू पर्दे से लगी खड़ी थी और दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। रात का वक्त था, फिर सिर्फ एक शम्मा टिमटिमा रही थी। चश्मानिया के बदन पर यासू के कपड़े थे। किसी पहरेदार को शुबा भी नहीं हुआ और चश्मानिया सिर्फ 2 गज के फासले से पहरेदार के पास से बेझिझक निकल गई। आगे अंधेरा था, अंधेरा ही चश्मानिया का पर्दा और मददगार बन गया। वो शहजादे के पड़ाव को जाने वाले हर मोड़ और रास्ते से वाकिफ थी। वहां तक पहुंचने में उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई। शहजादा पारस रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार था। तमाम खैमे डेरे बार किए जा चुके थे। हर तरफ तारीकी फैली थी। इसी अंधेरे में चश्मानिया सामान की गाड़ियों के पास से गुजरती हुई शहजादे के करीब पहुंच गई, लेकिन तारीकी की वजह से शहजादा उसे नजर नहीं आ रहा था। चश्मानिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई। एक गाड़ी के पास एक आदमी शम्मा लिए खड़ा था और उसकी हल्की रोशनी में गाड़ी पर सामान रखा जा रहा था। चश्मानिया उसकी तरफ बढ़ी। उसे सभी पहचानते थे, लेकिन उस वक्त वो कपड़े पहने हुए थी जिनमें 2 घंटे पहले उसकी सहेली शहजादे से मिलने आई थी। शहजादे के आदमियों ने टिमटिमाती रोशनी में चश्मानिया को देखा तो उन्हें गुमान हुआ कि वो चश्मानिया की सहेली यासू है। उनमें से एक आदमी भागता हुआ शहजादे के पास गया और आहिस्ता से कहा, शहजादे बहादुर, वही औरत फिर आई है। कौन औरत? शहजादा बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके कदम रुक गए। वही औरत शहजादे, उनकी सहेली। आदमी चश्मानिया का नाम लेते हुए हिचकिचाए। चश्मानिया की सहेली यासू? लेकिन
शहजादे का दिल धक से रह गया। जी हाँ, वही दोबारा आई है। शहजादा तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके साथ हो लिया। चश्मानिया गाड़ी से हटकर कदरे तारीकी में खड़ी हो गई थी। उसने शहजादे को आते देखा तो बढ़कर शम्मा के पास आ गई। शहजादे की नजर उस पर पड़ी तो बेसाख्ता उसकी जबान से निकला, अरे तुम। और वो जल्दी से शम्मा और चश्मानिया के दरमियान आकर खड़ा हो गया। यहाँ रोशनी है, तुम गाड़ी के पीछे हो जाओ। शहजादे ने सरगोशी की। शहजादे ने ये एहतियात इसलिए बरती थी कि अगर तुकतमश का कोई आदमी उसकी रवानगी देखने कहीं छुपा हो तो वो चश्मानिया को देख ना सके। चश्मानिया गाड़ी के पीछे हो गई। शहजादा भी वहीं पहुंच गया और बोला, चश्मानिया, मैं तो घबरा गया था। मेरे आदमी ने मुझे खबर दी थी कि यासू दोबारा आई है। मैं यासू के कपड़े पहन कर आई हूँ। चश्मानिया ने आहिस्ता से कहा, मैं समझ गई थी कि उन्हें मुझ पर यासू का शुबा हुआ है, लेकिन मुझे उन्हें बतलाना और अपनी शनाख्त कराना मुनासिब मालूम नहीं हुआ। तुमने बहुत अच्छा किया। शहजादे ने भी आवाज दबाकर कहा, मैं तुम्हें इसलिए अंधेरे में ले आया हूँ। अब बताओ क्या इरादा है? आप मेरी मर्जी पूछ रहे हैं? चश्मानिया लरजते लहजे में बोली, मैं तो अपनी दुनिया उजाड़ के आपके पास आ गई हूँ। जो हुक्म देंगे बजा लाऊंगी। घबराओ नहीं चश्मानिया, शहजादे ने संजीदगी से कहा। मैंने तुमको अपना कहा है, तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी खुशनुदी और हिफाजत में अपनी जान गवा दूंगा। ऐसा ना कहिए शहजादे, ये बदशुगुनी के अल्फाज हैं। चश्मानिया ने उसे बुजुर्गाना नसीहत की। अच्छा, तो मेरे साथ आओ। शहजादा उसको साथ लिए हुए वहां पहुंचा जहां 2 घोड़े तैयार खड़े थे। शहजादे के कई सरदार भी वहां मौजूद थे। तुम्हारे लिए अलग घोड़ा तैयार करा दिया गया है, शहजादे ने कहा। अगर चाहो तो मेरे साथ घोड़े पर भी सफर कर सकती हो। नहीं शहजादे, चश्मानिया ने इनकार कर दिया। मुझे अलग घोड़े पर सफर करना ज्यादा पसंद है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगी। चश्मानिया, तुम तो सबसे आगे रहोगी। शहजादे ने सहारा देकर उसे घोड़े पर सवार कराया। यासू ने कहा था कि तुम्हें आगे ही रखा जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। चश्मानिया संभल कर बैठ गई। यासू मुझे घुड़सवारी में अनाड़ी समझती है, इसलिए कह दिया होगा। मैं आपके घोड़े से घोड़ा मिलाकर चलूंगी। शहजादे पारस का ख्याल ठीक था। तो कतमश ने अपने एक आदमी को शहजादे पारस के पड़ाव में भेज दिया था कि वो उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक शहजादा पड़ाव से चला नहीं जाता। तो कतमश का आदमी शहजादे के पड़ाव के करीब ही छुप गया था। शहजादे ने तो कतमश के पास से आते ही रवानगी का हुक्म दे दिया था और खेमे उखाड़ना शुरू कर दिए थे। तो कतमश दूर से ये मंजर देख रहा था। जब अंधेरा फैल गया तो पड़ाव के जरा और करीब आ गया। सामान लादने के लिए शम्में रोशन की गई थीं, लेकिन जूं जूं काम निमटता गया शम्में भी गुल होती गईं। आखिर शहजादे के खेमे की शम्में गुल हो गईं और सामान से लदी हुई बैलगाड़ियां खड़खड़ाती और शोर मचाती शिमाल की तरफ चल पड़ी। तो कतमश का आदमी फिर भी वहां इस वक्त तक खड़ा रहा जब तक उसके कानों में गाड़ियों के शोर की आवाज आती रही। इत्मीनान कर लेने के बाद कि शहजादा पारस पड़ाव से दूर निकल गया है और उसके वापस आने का कोई इम्कान नहीं है, तो वापस तो कतमश के पास पहुंचा। तो कतमश को शहजादे के वापस जाने की इत्तला से बड़ी मुसर्रत हुई। उसने अपने ख्याल में शहजादे को खूब जलील किया था। उसे अब कोई धड़का या खौफ नहीं रह गया था, इसलिए उसने हुक्म दिया कि चश्मानिया को उसके सामने हाजिर किया जाए। उसने चश्मानिया के हुस्न जमाल और रक्स की बहुत तारीफ सुनी थी। उसने सोचा कि शहजादे पारस को शिकस्त देने की खुशी में क्यों ना जश्न मनाया जाए और इस बहाने चश्मानिया के रक्स के कमाल से भी महजूज हुआ जाए। उसे चश्मानिया से कोई दिलचस्पी न थी। उसे तो बस शहजादे को शिकस्त देना थी और उसमें वो कामयाब रहा था। उसने फैसला किया था कि अगर चश्मानिया उसके गले पड़ ही गई तो वो उसे अपनी कनीजों में दाखिल कर लेगा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी कनीजों में एक कनीज के इजाफे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कतमश के 4 जाती मुहाफिज शम्में उठाए हुए चश्मानिया को लेने उस खेमे पर पहुंचे जहां वो कैद थी। उन मुहाफिजों को चश्मानिया के खेमे पर पहरा देने वाले सवार पहचानते थे। शाही मुहाफिज होने की वजह से उनका मर्तबा सवारों से बुलंद था। सवारों ने फौरन उन्हें सलाम किया और आने का सबब पूछा। उन्हें बताया गया कि हाकिम करीमिया ने चश्मानिया को फौरन तलब किया है। चश्मानिया के पहरेदारों को क्या उज़्र हो सकता था। उनमें से एक शम्मा लिए हुए खेमे के दरवाजे पर पहुंचा और तहक्कुमाना लहजे में बोला, चश्मानिया बाहर आओ, हाकिम करीमिया ने तुम्हें तलब किया है। जरा देर खामोशी रही, फिर खेमे का पर्दा उठा और यासू बाहर आई। यासू को देखकर पहरेदार घबरा गया। उसने शम्मा को चेहरे के बिल्कुल करीब कर दिया और उसे फटी फटी आंखों से देखने लगा। क्या घूर घूर के देख रहे हो? क्या मैं कोई तमाशा हूँ? यासू कमर पर हाथ रखकर कड़क कर बोली, तुम हो, मगर वो पहरेदार बदहवास हो गया। क्या तुम वो लगाई हुई है? यासू और अकड़ गई। हाकिम करीमिया के मुहाफिज जो जरा दूर खड़े थे वो ये तू मैं सुनकर शम्मे लिए करीब आ गए। तुम नहीं, चश्मानिया को बाहर भेजो। पहरेदार ने संभल कर अपनी आवाज में रोब पैदा करने की कोशिश की। चश्मानिया अंदर नहीं है, यासू ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। अंदर नहीं है तो फिर कहाँ गई? अपने बाप के पास गई है। तू झूठ बोल रही है, पहरेदार चीख कर बोला। फिर शाही मुहाफिजों को देखते हुए कहा,
साहिबो ये झूठी है, चश्मानिया अंदर है, आप अंदर चलकर उसे पकड़ लीजिए। मुहाफिजों की समझ में तो कुछ न आया, उन्हें तो चश्मानिया चाहिए थी। वो बेधड़क खैमे के अंदर घुस गए। मुहाफिजों ने खैमे का सामान उलटना पलटना शुरू कर दिया। तमाम सामान खैमे में बिखर गया, मगर चश्मानिया नजर नहीं आई। हमें चश्मानिया चाहिए, एक मुहाफिज ने खैमे के पहरेदारों को मुखातिब किया। चश्मानिया जहां से भी हो पैदा करो, वरना तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। ये हाकिम क्रीमिया का हुक्म है। पहरेदारों को यासू की खैमे में मौजूदगी से कुछ शुबा तो पड़ गया था, लेकिन शुबे के इजहार से वो खुद मुजरिम बन जाते, इसलिए उन्होंने गलत तावीलों का सहारा लेना शुरू कर दिया। एक पहरेदार ने यासू की गर्दन पकड़ ली और चीख कर बोला, सच सच बता, चश्मानिया को कहाँ छुपाया है, वरना तेरा गला घूंट दूंगा। उसने वाकई यासू का गला दबाना शुरू कर दिया था। उस गरीब की आंखें बाहर निकल आई थीं। एक मुहाफिज को तरस आ गया, उसने धक्का देकर उसे यासू से अलग कर दिया। चश्मानिया कहाँ है लड़की? मुहाफिज ने नरमी से पूछा। हमें सिर्फ चश्मानिया चाहिए, तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, इसीलिए तो कह रही हूँ। यासू गला सहलाते हुए घुटी घुटी आवाज में बोली, चश्मानिया मुझे खैमे में बिठाकर बाप से मिलने गई है। वो कह रही थी कि हाकिम क्रीमिया ने उसे बाप से मिलने की इजाजत दी है, बस आती ही होगी, जरा देर के लिए कहकर गई है। ये तो खामखा मेरा गला दबा रहे हैं, शर्म नहीं आती औरत पे हाथ उठाते हुए? यासू सिसकियां लेने लगी। उसी ने चश्मानिया को फरार होने का मशवरा दिया था, तो जानती थी कि जब बात खुलेगी तो सारी मुसीबत उसी पर आएगी, उसे जान से भी हाथ धोना पड़ेंगे। लेकिन चश्मानिया को फरार कराने का यही तरीका था कि यासू उसे अपने कपड़े पहनाकर उसे भागने का मौका फराहम करे। उसने ये मुसीबत खुद मूल ले ली थी। वो चश्मानिया की अजीज तरीन सहेली थी और उसे दिल से चाहती थी। उसने शहजादे के पड़ाव से गाड़ियों की रवानगी का शोर भी सुना था और अपनी कामयाबी पर खुश बैठी थी कि वो बला उसके सर पर आ गई, जिसका शायद सुबह से पहले उसे इम्कान नहीं था। वो फिर भी हौसले से काम ले रही थी और गुफ्तगू को ज्यादा से ज्यादा तवील करने की कोशिश कर रही थी, ताकि शहजादा और चश्मानिया उन लोगों की पहुंच से दूर निकल जाएं। वो सिसकियां भर चुकी तो एक मुहाफिज ने पूछा, चश्मानिया का बाप कहाँ रहता है? सरदार, मुझे क्या पता उसका बाप कहाँ है। यासू ने उन्हें और उलझाने की कोशिश की। उसका घर तो यही खैमा है, चश्मानिया और उसका बाप इसी में रहते थे, लेकिन उसे आपके बादशाह ने बुलाया था। जब से उसका कोई पता नहीं है। हमें तो बस यही मालूम है कि चश्मानिया के बाप ने आपके बादशाह को चश्मानिया को फरोख्त कर दिया है। मुमकिन है वो आपके बादशाह के पास हो और चश्मानिया उससे मिलने वहीं गई हो। ये लड़की बहुत बातूनी मालूम होती है, एक मुहाफिज ने झल्ला कर कहा। इसके साथ सर खपाने का कोई फायदा नहीं, चश्मानिया के बाप का पता लगाओ, उसके पास चलते हैं। एक मुहाफिज उनसे दूर खड़ा था, करीब आकर बोला, मुझे मालूम है उसे किस खैमे में रखा गया है। मैंने कुछ देर वहां पहरा दिया था, मैं आपको वहां पहुंचा सकता हूं। मुहाफिज तमाम पहरेदारों को साथ लेकर चश्मानिया के बाप के खैमे की तरफ चल दिए। यासू चीख कर बोली कि चश्मानिया मिल जाए तो उससे कहना कि जल्दी वापस आ जाए, मैं अकेले बैठे बैठे घबरा गई हूँ। उसे बताना कि उसकी सहेली खैमे में अकेली है और मेरा भाई बीमार है, मुझे जल्दी वापस जाना है। जहन्नुम में जा तू लड़की। एक मुहाफिज को गुस्सा आ गया, तूने तो बक बक करके दिमाग चाट लिया है। यासू ने मौका गनीमत जाना और अपने खैमे की तरफ चल पड़ी। चश्मानिया के बाप के खैमे में नया झगड़ा हो गया। उसके खैमे पर सख्त पहरा लगा था। एक मुहाफिज ने वहां के पहरेदारों से बड़े रोब से कहा, चश्मानिया को अंदर से बुलाओ, हम उसे साथ ले जाएंगे। अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। एक पहरेदार ने उसे तुर्की बदुर्की जवाब दिया, फिर हम खुद अंदर जाकर उसे पकड़ लाएंगे। खैमे के अंदर भी कोई नहीं जा सकता। पहरेदार ने साफ इनकार कर दिया, हम शाही मुहाफिज हैं, तुम हमें पहचानते नहीं। पहरेदार ने भी तलखी से जवाब दिया, ये खैमा हमारी हिफाजत में दिया गया है और क्रीमिया के हाकिम का हुक्म है कि ना कोई खैमे के बाहर से आने पाए, ना अंदर जाने दिया जाए। हम अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं दे सकते। पहरेदार तजब्जुब और उलझन में गिरफ्तार हो गए थे। मुहाफिजों में से एक ने उस खैमे के मुहाफिज को समझाने के लिए कहा, साथियों, हम और तुम दोनों ही क्रीमिया के हाकिम के नमक खार हैं। तुम्हें इस खैमे की हिफाजत सपुर्द है और हमें चश्मानिया को लेने भेजा गया है। हम चश्मानिया के खैमे पर गए थे। वहां के पहरेदारों ने बताया है कि चश्मानिया अपने बाप के खैमे में आई है। यकीन ना हो तो इन पहरेदारों से पूछ लो। मुहाफिजों ने चश्मानिया के खैमे के पहरेदारों की तरफ इशारा किया। ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि चश्मानिया अपने बाप से मिलने आई है। तमाम पहरेदार ही उस उम्र रसीदा मुहाफिज की बातें बड़े गौर से सुनने लगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रहे। कुछ देर बाद उम्र रसीदा आदमी ने पूछा, तुमने क्या फैसला किया? उम्मीद है तुम्हें हमारी बातों पर एतबार आ गया होगा। वक्त बहुत गुजर चुका है, हाकिम हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम हमें अंदर जाने दो या फिर आवाज देकर चश्मानिया को बुला दो, हम उससे खुद निमट लेंगे। पहरेदारों ने फिर भी कोई जवाब न दिया। भाइयों, कुछ तो जवाब दो। उमर रसीदा मुहाफिज ने मुल्तजियाना लहजे में कहा, ये हमारा काम नहीं है, हम भी हाकिम के हुक्म से आए हैं। क्या जवाब चाहते हैं आप लोग? पहरेदार तुर्शी से बोला, मैंने बता दिया कि ना कोई अंदर जा सकता है और ना बाहर निकल सकता है। जब तक हाकिम खुद हमें हुक्म नहीं देगा,
ہم یہاں کچھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ محافظوں کو غصہ آ گیا۔ انہیں یہ زوم تھا کہ وہ حاکم کریمیا تقتمش کے ذاتی محافظ ہیں